कि पीएम मोदी के स्वागत में यूएई ने बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया है और लिखा है वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बुर्ज खलीफा जो है वो इस वक्त वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के की जो तस्वीरें वो चला रहा है। से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन 9 साल में मोदी जी का ये 5वां विजिट है जो कि यूएई का है। यार हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता है। इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। मोदी जी पहुंचे हैं यानी कि कहाँ पे, जाहिर है यूएई। जी हाँ, यूएई के विजिट पे पहुंचे हैं और बताया यही जा रहा है कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन 9 साल में मोदी जी का ये 5वां विजिट है जो कि यूएई का है और इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा है, लेकिन वापसी जो है बड़ी बदनामी के साथ है, बड़ी बेइज्जती के साथ है। धक्के मार के पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा है। आईआईटी आपको पता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं। सर, आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई दौरे पर गए तो कितना पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। दुबई की सबसे ऊंची बुलंदोबाला और मशहूर इमारत जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान के परचम के रंगों से रोशन किया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वहाँ पर चलाई गई है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि यूएई के जो जितने भी उनके अंदर स्टेट्स मौजूद हैं वो हमेशा से पाकिस्तान या इंडिया के मामले में न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन इन कश्मीर केस में वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेड के लिहाज से वो पूरी दुनिया के साथ न्यूट्रल हैं। और हम इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक दुनिया की बहुत सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनके पास मैन पावर है, उनके पास एसेट्स वगैरह हैं, तो हम इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते और हम उन पे ये भी दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी वजह से उनके साथ तिजारत ना करें या सफारती तल्लुकात ना बनाएं। हाँ, हम उनके सामने अपने जायज़ मुतालबात रख सकते हैं कि हमें इन चीज़ों पे शक व शुबहात हैं, तो उनके मुताबिक जो है इंडिया के साथ अपनी सफारतकारी की जाए। कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया और ख़ास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हम लोग ये समझ रहे थे कि जी इंडिया को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जाएगी इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि हम बार बार शोर मचाते हैं कि जी वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। और अब सऊदी अरब के बाद जो है यूएई भी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके ये 5th विजिट जो है वो मोदी जी का उनके जो प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर अभी तक का ये 5th विजिट है और इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो डिस्कस होंगी, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और यकीनन मोदी जी यूएई को भी इस बात के लिए कायल कर लेंगे, इस बात के लिए मना लेंगे कि वो भारत के साथ मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करे। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए
कि आखिर हम भारत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल भारत का मुकाबला अब हम लड़ के जंगे लड़कर एक दूसरे के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें भारत का मुकाबला करना है तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करना होगा। क्योंकि जैसा कि कहा ही जाता है कि अब जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमी जो है वो चलेगी, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब ही पाकिस्तान जो है वो कोई मुकाबला कर पाएगा, ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री का। और मुकाबला भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, बल्कि हम एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे से क्या, हमने ही भारत से या बांग्लादेश से सीखकर आगे बढ़ना होगा और अपनी इकोनॉमी को संभालना होगा। वरना इस वक्त जो हालत है, मुझे तो काफी शक है कि आगे जाकर पाकिस्तान को कोई लोन देगा भी या नहीं, या फिर ये आईएमएफ, यूएई और चाइना का जो, या सऊदी अरब का जो लोन हमें मिला है, क्या हम इसको आखिरी लोन समझें और उसके बाद आगे क्या। तो यकीनन उसके ऊपर बहुत सख्ती से काम करना होगा और भारत से सीखना होगा कि किस तरह से वो तमाम कंट्रीज को साथ लेके चल रहे हैं। हर एक को भारत से बात करने में, हर एक को भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करने में इंटरेस्ट है, जबकि हमारे यहाँ से ना तो फोन उठाते हैं और ना ही किसी से मिलने में कोई खास इंटरेस्ट है। तो कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया है उनको वेलकम करने के लिए, और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो वहाँ पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूजिक शो भी होता है, यानी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो अब एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो किसी भी उसके लिए जो है वो उसको वेलकम किया जाता है, जैसे इंडिया के हवाले से किया गया। अच्छा, लेकिन सर सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी मुस्लिम ममालिक देख लें उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है, सवाए पाकिस्तान के। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, इंडिया की जो सरकार है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो मुसलमानों के और इस्लाम के सख्त खिलाफ हैं। अब वो यूएई में मौजूद हैं, जिस तरह यूएई में उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया, उनके लिए जो है जो मेन्यू अरेंज किया जा रहा है, जो खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, वेजिटेरियन खाना ख़ास तौर पर उनके लिए मंगवाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, मतलब समझ से बाला तर है कि जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, जबकि दुबई देख लें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अगर कहीं मज़हब का एहतराम किया जाता है या इस्लामी रसूमात को फॉलो किया जाता है तो वो फिर यूएई है। ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट जाते हैं और वो अपना कल्चर लेके वहाँ पे जाते हैं और उनको आज़ादी होती है कि वो कौन सा कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा दुनिया की बदलते हालात की वजह से यूएई और दीगर जो कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया भी वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं और मज़हब से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ नए कानून लागू किए हैं कि जैसे औरत अकेले हज पे जा सकती है, इसी तरह यूएई ने भी किया है। और कतर ने भी तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट में बहुत किरदार अदा किया, तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे रिलीजन इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी इकॉनमी मैटर करती है, आपके एसेट्स मैटर करते हैं और आपकी डिप्लोमेसी मैटर करती है। तो आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट मिलती है वो उनको उनकी कंट्री की डेवलपमेंट पर उनकी बेहतर पॉलिसी की वजह से मिलती है? जी बिल्कुल, उनके पास मैन पावर है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है और दुनिया की पहली बड़ी जमहूरियत है। उनके पास स्किलफुल फोर्स है, मैन पावर है उनके पास, और उनके पास एक आइडियोलॉजी और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो वो फैसला करते हैं उस पर वो कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी होती है, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसले ले रही होती है, कभी हमारी पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो ले रही होती हैं। तो इस वजह से जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सर इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेड है
और टाइज स्ट्रेंथन करने की बात है, उसके ऊपर भी हुए हैं। और मल्टीपल सेवरल एमओयूज जो हैं वो साइन हुए हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच साइन हुए हैं, या वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग हुई है, लेकिन मल्टीपल हैं, सेवरल हैं, ये बात कही जा रही है। जो मैंने आपको ट्रेड की बात की उसके हवाले से भी की जा रही है कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए उस पर भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स सामने आ रहे हैं। अब एक दिन के अंदर, मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ चंद घंटों के अंदर इतने बहुत सारे महाजों पर जो है ये गुफ्तगू हुई है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं।